नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी आखिरकार रिहा हो गया है। लखवी को मिल गई है आजादी। बेगुनाहों की हत्या की साजिश करने वाला अब खुली हवा में सांस ले रहा है और पाकिस्तान अपनी गलती भारत पर थोपने में लगा हुआ है। लखवी की रिहाई से कम एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि नवाज सरकार आतंक के मामले में कतई शरीफ नहीं है। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पड़ोसी के आंगन से अमन को नेस्तनाबूद करने वाली खतरनाक खबर आई तो देश में आक्रोश फूटा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुंबई में कत्लेआम की कहानी के सूत्रधार लखवी का सलाखों से बाहर आना हर अमन पसंद शख्स को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवसेना सड़कों पर उतरी जरूर है, लेकिन असल सवाल तो सत्ता में उसके साथी बीजेपी पर उठ रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने लखवी के रिहाई पे कहा कि वो निराशाजनक हैं। मैं समझता हूं सिर्फ निराशा जताने से पूरा देश निराश है माननीय गृह मंत्री की इस निराशा वाली टिप्पणी से। तो क्या वाकई राजनाथ सिंह के महकमे ने लखवी की रिहाई रोकने की तमाम कोशिशें नहीं की, या फिर पाकिस्तानी सरकार की नापाक मंशा से भारत की कोशिशों पर पानी फिरा है? दुनिया के हर छोर से पाकिस्तान की फजीहत वाले बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान की नीति और नियत दोनों कटघरे में है। We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai attack mastermind Zakir Rahman Lakhvi. We have communicated that concern to senior Pakistani officials over the course of many months and as recently as yesterday. Terrorist attacks are an assault on the collective safety and security of all countries. Pakistan has pledged its cooperation in bringing the perpetrators, financiers and sponsors of the Mumbai terrorist attacks to justice. And we urge Pakistan to follow through on that commitment to ensure justice for the 166 innocent people, including 6 Americans, who lost their lives. पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर है। लखवी की रिहाई की खबर वहां तक पहुंची तो खुद आतंकवाद से जूझते फ्रांस की भी चिंता सामने आ गई। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा है, जिस आतंकवादी पर मुंबई हमले जैसे जघन्य अपराध का आरोप है, उसकी रिहाई चौंकाने वाली है। इजराइल ने भी लखवी की रिहाई पर भारत की चिंता का समर्थन किया है। जाहिर है कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान पस्त दिख रहा है, लेकिन ये अंदेशा रोंगटे खड़े करने वाला है कि हाफिज सईद के साथ मिलकर लखवी हमारे लिए कितना बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। कितना ये जुल्म है कि वो छूट गया है, वो अब हाफिज सईद से मिल गया है और इन्होंने टोलियां पहले ही बना ली हैं, 60 टोलियां, 100 टोलियां। और अब आप देखना कि ये हर एक जगह जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पार ये आएंगे, रेकी करेंगे, देखेंगे, जहां सॉफ्ट स्पॉट है वहां ये आके अटैक कर देंगे। तो नवाज सरकार ने एक बार फिर अपनी फितरत दिखा दी है। ये दिखा दिया है कि आतंकवाद रोकने का उसका संकल्प कितना खोखला और ढकोसला है। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद आतंक के खिलाफ पाकिस्तान का रवैया ढुलमुल है? इस सवाल से तमाम मुल्क जूझ रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी की कोई सरहद नहीं होती। आज तक ब्यूरो। आज का सवाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम के मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। सबको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत धन्यवाद संबित पात्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता। मीम अफजल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता। धन्यवाद अफजल साहब आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल GD बख्शी, बहुत धन्यवाद बख्शी सर आपका। और हमारे साथ पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट तारिक पीरजादा जी हैं। शुक्रिया पीरजादा जी। लेकिन संबित जी, पूरी दुनिया लखवी की रिहाई को एक गलत कदम बताती है। अमेरिका उसका विरोध करता है, फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन हमें प्राप्त होता है। हमारा भारतीय उच्चायोग अपनी आपत्ति दर्ज करा देता है। क्या यह हमारी निराशा नहीं है? हम पाकिस्तान पर दबाव क्यों नहीं कायम कर पाते हैं? संबित जी, पाकिस्तान हमारे कहे अनुसार न चले, लेकिन कम से कम सीना जोरी तो ना दिखाए। ये कह दिया संबित जी पाकिस्तान ने कि हमें भारत सरकार की तरफ से सबूत ही नहीं मिले। नहीं, पहली बात तो है, आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान हमारे कहे अनुसार चले,
सरकार ने बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजा है और सरकार छोड़ने वाली भी नहीं है, ये भी आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। मगर दूसरा बात है, आखिर पाकिस्तान किसके कहीं अनुसार चल रहा है, यही तो बड़ा प्रश्न है। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे कहीं अनुसार नहीं चल रहा है, आईएसआई चुपके चुपके कहते हैं मेरे कहीं अनुसार चल रहा है, वहां मिलिटेंट्स और मिलिट्री कहती है हमारे कहीं अनुसार चल रहा है। तो आखिर ये पाकिस्तान चल कैसे रहा है, ये अनुसंधान का विषय है। जिस देश को आतंकवाद चला रहा हो वो देश दूसरों की क्या चिंता करेगा, ये हम जानते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पेशावर में मारे गए, जो अपने बच्चों को बचा ना सका, उसके बाद जिन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे, ऐसे समाप्ति होती है? लखवी को छोड़ के समाप्ति होती है? यहां पीरजादा साहब बैठे हैं, मैं पीरजादा साहब को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, अरे पीरजादा साहब, आपने ओसामा बिन लादेन को पाला हुआ था, वो वहीं से पकड़ा गया, और देखिए लखवी को आप छोड़ रहे हैं आज। वैसे आप कहेंगे कि कोर्ट ने छोड़ा, मैं आपकी कोर्ट की कहानी भी बता देता हूं। जब पंजाब के गवर्नर को मारा गया था, सलमान तासीर को, तो उनके जो मारने वाले थे मुमताज कादरी, उनको जब कोर्ट में लाया गया था, इसी कोर्ट में, तो इसी कोर्ट के तमाम वकीलों ने मुमताज कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और गुलाब की पंखुड़ियां इनके ऊपर बरसा रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग जज बने, कुछ लोग उन्हीं में से जज बन गए। संबित जी, क्या ये आप अपने सीधे साधे सवाल का जवाब न देकर पाकिस्तान के बारे में आप बात करने लगे? सवाल सिर्फ यह है कि हमारी सरकार क्यों दबाव नहीं बना पाई, हमारी सरकार ने कोई ऐसे कदम क्यों ना उठाए कि लखवी रिहा ही नहीं हो पाता। और दूसरी बात संबित जी, अब देखिए आप विपक्ष के किस तरह से निशाने पर हैं। मीम अफजल जी से हम जरूर पूछेंगे। आज ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि आप पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और कहां गया 56 इंच का वो सीना? कांग्रेस के एक नेता मलन देवड़ा ने ये बात कह दी, कहां गया बताइए आप। नहीं, कहां गया 56 इंच का सीना? जब हम लोग यहां बैठे हैं, जनरल जीडी बख्शी बैठे हैं, मीम साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूं, और हम सब के विरुद्ध यहाँ पीरजादा साहब बैठे हैं, तो मैं यहाँ घरेलू राजनीति नहीं करूंगा, वरना मैं ऐसा जवाब देता कि मिलिंद देवड़ा साहब भी सुन लेते। लेकिन आप बताइए, तो कहा था ना नरेंद्र मोदी ने, तो इस देश की जनता तो यही जानना चाहेगी। नहीं, देश की जनता जानती है, देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान को कोई जवाब दे सकता है तो वो नरेंद्र मोदी और ये सरकार ही दे सकती है। अरे सर, तो पाकिस्तान को संबित जी आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अब तो हमारे देश के लोग, आपके विरोधी कांग्रेस ये सवाल उठाने लगी कि 56 इंच का सीना कहां चला गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान को आप क्या जवाब देंगे? नहीं, कांग्रेस अगर बार बार मिलिंद देवड़ा साहब बोल रहे हैं कि 56 इंच का सीना कहां गया, तो मैं वही कहूंगा, बड़े विनम्रता के साथ कहूंगा, पहले जाके उसे ढूंढो जिसका 12 इंच का सीना है, बाद में 56 इंच की सीना की चिंता करना। 56 इंच की सीना पाकिस्तान का क्या करेगा वो हम सब देखेंगे। तारिक पीरजादा साहब, क्या पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपनाता है? अदालत ने छोड़ दिया, हम क्या करें? और ये कौन सी बात हुई तारिक साहब कि भारत ने सबूत ही हमें नहीं दिए? ये सारी बातें दुरुस्त हैं जो आपने कही हैं, और मैं आपको 1, 2, 3 करके उसका जवाब देता हूं। आप लोग कहते हैं पाकिस्तान में जब आमरीयत थी, डिक्टेटरशिप थी, आप कहते थे यहां तो डिक्टेटरशिप है, आप किससे बात करें। अब यहां दूसरी हुकूमत है जिसका 8वां साल शुरू होने वाला है, जो कि एक जमहूरी हुकूमत है। अच्छा, यहां की अदालतें इत्तफाक से आप पसंद करें या ना करें, इतनी आज़ाद हैं कि वो यूसुफ रजा गिलानी को, जो कि वजीर आजम था, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया, और वो बेचारा सियासत में भी शरीक नहीं हो सकता, और उसको किसी फौज ने या किसी ने नहीं निकलवाया, अदालत ने उसको उठाकर फेंका है। अभी नवाज शरीफ की बेटी को उसके ओहदे से हटा दिया। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जहां तक ज़कीरुर रहमान लखवी है, उसके मुतालिक किसी पाकिस्तानी को उससे मोहब्बत या नफरत नहीं है। ये एक अदालती मुकदमा है। अगर आप एविडेंस नहीं देंगे, पीरजादा साहब एविडेंस तो एम्पल दिया। पहले ये बताइए, आपके जजेस ने, जो जज सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने तो खुद अपने आप को रिफ्यूज करने की चिट्ठी लिखा कि मेरे जान पे खतरा है, मैं नहीं सुनवाई करना चाहता। इस तरह के तो आपके जज काम कर रहे हैं। और आपको पता है, पिछले बार जब डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ सुनवाई हुई थी, तो आपके सरकार ने, अर्थात पाकिस्तान सरकार ने वकील तक नहीं भेजा था। वकील छुट्टी पे थे। जिस देश के, जिस मुल्क की कानून छुट्टी पे चले जाए आतंकवाद के खिलाफ, उस देश में तो आतंकवाद का ही बोलबाला होगा, और किसका बोलबाला? पाकिस्तानी हुकूमत की गुलाम नहीं है। नहीं, पाकिस्तान तो खुद आज आतंकवाद का गुलाम है। अच्छे अंदाज बख्शी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जीडी बख्शी साहब, देखिए जरा मुझे 1 मिनट, जीडी बख्शी से पहले मैं एक बात कह लूं।
देखिए बख्शी साहब तो, अरे पीरजादा साहब हम भी कुछ कह लें, तोते वाली कहानी है वो बयान करेंगे। पीरजादा साहब सुन तो लीजिए, बख्शी साहब कुछ कहना चाहते हैं आपको। नहीं, बख्शी साहब से पहले आप मेरी बात तो नहीं, आप जरूर अपनी बात का जवाब दीजिए। सबूत आप पेश नहीं कर रहे हैं और आप भारत सरकार पर उसका आरोप लगा रहे हैं कि सबूत हमने नहीं दिया आपको। वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। देखिए आप भारत, अच्छा देखिए साहब, ऐसा है अरे पीरजादा साहब, ऐसी बात है कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आपकी फौजी अदालतें अब उसको देख रही हैं। आप ये केस फौजी अदालत को क्यों नहीं देखते? आपको तो और फौजी अदालतें क्यों देख रही हैं आपका आतंकवाद के केस? फौजी अदालतें इसलिए देख रही हैं कि आपकी जो नॉर्मल न्याय की जो जस्टिस की प्रणाली है वो साहब बिल्कुल वो हार गया है, घुटने टेक चुका है आतंकवादियों के सामने, इसीलिए तो वो फौजी अदालत मांग रहे हैं। लखवी को पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है, दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई है। मीम अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। क्या अफजल साहब सरकार विफल रही है दबाव कायम करने में पाकिस्तान पर? बिल्कुल नाकाम रही है, इसमें कोई दो शक ही नहीं है। अभी समित पात्रा जी बोल रहे थे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ थोड़ा उन्होंने जो कहा उसका जवाब दूंगा कि 36 इंच का सीना हो या 12 इंच का सीना हो, मेरा कहना यह है कि आप एक सरकार की तरह बिहेव करें और उसी तरह से आप टेलीविज़न चैनल पर आएँ। जिस तरह से आपने तारिक पीरजादा साहब को बहुत सारे सवालात पूछे और बहुत सारी बातें कहीं, ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इसी तरह की बातचीत, प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसी तरह की बातचीत नवाज शरीफ साहब से करें जैसी आप पीरजादा साहब से कर रहे थे, तो ज्यादा अच्छा होगा और उसका रिस्पांस भी मिलेगा। देखिए मुझे इस बात की आपत्ति है और मैंने आरंभ में कहा जब तारिक पीरजादा बैठे हैं तो हम घरेलू राजनीति ना घसीटे। मैं यहाँ कांग्रेस के विरुद्ध नहीं बोलूंगा और मैं आपसे ससम्मान आग्रह करूंगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के विषय में आप पाकिस्तान के प्रवक्ता के सामने बात ना करें। मीम अफजल साहब, आपने ससम्मान निवेदन है, आप किसके लिए बोले थे? ये देखिए आप दोनों की लड़ाई में, संबित जी, मीम अफजल जी, आप दोनों की लड़ाई में तारिक पीरजादा यहाँ पर हंस रहे हैं। बात वाकई सच है। जी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने आरंभ में ही कहा घरेलू राजनीति नहीं है। इनको कहिए बख्शी साहब। नहीं, मैं हंस रहा हूँ, ये जो समित जी मैं कभी नहीं करता हूँ, आपने शुरुआत की। नहीं, देखिए मीम साहब, ये आपके मशवरा को अच्छा मशवरा बता रहे हैं। शुरू किया है ये देखिए, पाकिस्तान आपके मशवरे को अच्छा मशवरा बता रही है। यही होता है जब घर में लोग लड़ते हैं। ये मत करिए आप पीरजादा जी। जनरल बख्शी कहिए, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। जी बख्शी, जनरल बख्शी आप कहाँ बैठे हैं? जनरल बख्शी को बार बार आप बुला रहे हैं। नहीं, एक मिनट जी, जनरल बख्शी कहिए। एक मिनट, मैं देखिए साहब, थोड़ा जरा मैं मुद्दे पे वापस आना चाहूंगा और वो है ज़कीउर रहमान लखवी की छोड़ना। ये जो है, ये हमारी जो अदालतें हैं, उन्होंने अजमल अमीर कासम को फांसी की सजा सुना दी है इसी एविडेंस पर। अमेरिकी अदालतों ने जो हमारे वो डेविड हेडली को सजा सुना दी है। फांसी दी गई। अमेरिका और भारत के जस्टिस सिस्टम के लिए ये एविडेंस पर्याप्त है। केवल पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए ये एविडेंस काफी नहीं। कोई भी एविडेंस आप इनको दे काफी नहीं, क्योंकि इनकी मंशा है, मंशा नहीं है, ये सच्चाई है। आपको हम डॉजियर पे डॉजियर सौंपे जाते हैं, सबूत पे सबूत दिए जाते हैं। आपको ढस रहे हैं, वो खुद आपको ढस रहे हैं, ठीक है। और आपकी अदालतें डर चुकी है टेररिस्ट से। अरे साहब, आपकी अदालतें डर गई है टेररिस्ट से। और वो जो है वो फौजी अदालतों के पीछे छुप रही है आज के दिन। अरे पीरजादा साहब, आप जश्न तो आपके तो अफसरान वहां जश्न मना रहे हैं। लखवी के छूटने पर आपके आर्मी के अफसरान, आपके हुकूमत के अफसरान उनके साथ जश्न मना रहे हैं। फोटो देखिए, नाच गा रहे हैं। इस प्रकार आप मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म। हम निवेदन करतूत है उनकी तरफ आइए जरा।
आप जरा थोड़ा सा बाबरी मस्जिद को गिराने की तरफ आइए। पीरजादा साहब, जितने मुसलमान आपके देश में नहीं है उससे अधिक मुसलमान हमारे देश में हैं। जो कैसे मिलके रहना होता है ये हमसे सीखे आप। आपको हम सिखा देंगे कि हिंदू मुसलमान कैसे मिलके रहते हैं, ये हमें मत सिखाइए। जो हमारे मुस्लिम भाई पार्टीशन के समय आपके पास चले गए थे उनको कैसे रखा है आपने, ये बताइए मुजाहिर बना के, ये बताइए आप। दहशतगर्दों को फांसी दे आप ये भाईचारा हमें मत सिखाइए। विश्व के सबसे ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में हैं और खुश हैं। अरे आपके यहाँ जो मुस्लिम जिस साल में है पीरजादा साहब, पीरजादा साहब मैं याद दिलाऊं, मैं या सईद साहब में याद दिलाऊं, 1999 में मुरीदके में लखवी ने ऐसी ही भाषण दी थी जैसे पीरजादा साहब भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का देंगे। भड़केगा क्या कोई? ये हिंदुस्तान है, यहाँ भाईचारे से रहते हैं। इसके अमन को तोड़ने की कोशिश मत करना पीरजादा साहब, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। पीरजादा साहब, आप अपने देश की, अपने मुल्क की फिक्र कीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। भाई आपने जिक्र छेड़ा है, मैंने आपको याद दिला दिया। नहीं, आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र छेड़ा, आपने मुसलमानों का जिक्र छेड़ा। आप एक आतंकवादी को रिहा करने पर आपके देश में जश्न मनाया जाता है, आपके सेना के अफसर जश्न मनाते हैं। ये किस तरह का रवैया है पीरजादा साहब? ये किसने आपको बताया भाई? किसने बनाया? आप आंख बंद करके बैठेंगे तो ये हमारी गलती है क्या? आंख खोल के देखेंगे तो आपको सच्चाई दिखेगी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप सच्चाई क्यों नहीं बयान कर पा रहे हैं। क्या यार तुम्हारा नहीं, यहाँ पर कोई जश्न मनाने वाला नहीं है, हमारे अपने बहुत से मसाइल है। आपकी गलतफहमी है, आप लोग बिल्कुल गलतफहमी का शिकार है। पीरजादा साहब, आपके आर्मी के अफसरान मिठाई बांट रहे हैं और क्या ये सच्चाई नहीं है जो अबू जंदाल ने और डेविड हेडली कोलमी ने कहा है? उनका कहना है कि जब कंट्रोल रूम से लखवी कंट्रोल कर रहा था वहां आपके मेजर समीर अली भी प्रेजेंट थे, पाकिस्तान के मेजर समीर भी वहां प्रेजेंट थे। और ये पूरा साउंड ट्रैक हमने सबमिट किया है। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ।